मुल्क में वकीलों के खिलाफ होने वाले मज़ालिम और हिरासानियों के वाक़यात पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए बार कौंसिल ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम इक़दामात अपनाए जाएँ। इसी सिलसिले में नामपल्ली कोर्ट के बाहर वकला बरदरी ने बार कौंसिल के इस मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए खामोश एहतजाजी मुज़ाहरा किया। मीडिया से बात करते इस मौके पर एडवोकेट जलील अहमद और रियासती बार कौंसिल के दीगर अरकान ने कहा वो बार कौंसिल के इस मुतालबे की भरपूर हिमायत करते हैं और हुकूमत से इस बात की तवक्को करते हैं कि वो वकीलों के हक़ में कोई अहम फैसला करेगी। उन्होंने ये भी कहा अगर हुकूमत ने बार कौंसिल के इस मुतालबे को नज़रअंदाज कर दिया तो फिर उनके पास सिवाय एहतजाज के और कोई चारा नहीं बचेगा। इस मौके पर मुज़फ़रुल्लाह एडवोकेट, कुंडा रेड्डी रुकन बार कौंसिल तेलंगाना, राजी रेड्डी डायरेक्टर एडवोकेट म्यूचुअल एंड सोसाइटी व एडवोकेट असद बार कौंसिल के दीगर अरकान भी मौजूद थे। नामपल्ली कोर्ट के सामने दरमियान जमा हुए हैं एक कॉज के लिए, जो ऐसा कॉज है जो हम जो BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जो गवर्न करते हैं, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक सख्त प्रेस नोट जारी करते हुए एडवोकेट्स को सपोर्ट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है ना प्रेस नोट जो है ना इशू किए हैं। उसमें जो है ना जो एट्रॉसिटी हो रही है एडवोकेट्स के ख़िलाफ़ सारे मुल्क में, कहीं एक शहर या एक रियासत नहीं, सारे मुल्क में जो एट्रॉसिटी हो रही है उनके ख़िलाफ़ एक प्रेजेंटेशन जो है ना प्रेस रिलीज़ के ज़रिए दिए हैं। और जो आने वाले दिनों में जो सिस्टम बिल्कुल वर्चुअल होने वाला है, यानी जो मोबाइल टू मोबाइल या फिर जो है ना व्हाट्सएप पे जो होने वाला है, जो जिसका जो है ना अभी पाइपलाइन में जो है ना है प्रपोज़ल, उसको भी जो है ना हमारे चेयरमैन साहब, हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन साहब जो है ना लेटर लिख के बोले हैं कि ये मुमकिन नहीं है, इन फ्यूचर भी ये जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो है ना एक सख्त अल्फाज भी जो है ना उसमें है कि अगर गवर्नमेंट इसमें वकीलों के तहफ़्फ़ुज़ में अगर जो है नाकाम रही तो हमारे बार को रोड पे आने के अलावा कुछ रास्ता नहीं रहेगा। ये जो है ना हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने बाज़ाब्ता जारी किया है प्रेस नोट, तो उसको हम अप्रिशिएट करते हुए, वेलकम करते हुए कि हम जो है ना वो बॉडी के जो है ना गवर्न में, हम अंडर में जो है ना रूल में काम करते हैं, हमें बहुत फ़ख्र हुआ। उसी सिलसिले में हम उनको BCI को जो है ना वेलकमिंग कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें जमा हुए हैं। आज చాలా ఇబ్బందికరమైన సమస్యలు, ఇబ్బందికరమైన అటాక్లు కూడా జరగడం జరిగింది. కొండారెడ్డి గారు చెప్పినట్టు రీసెంట్లీ జరిగిన ఢిల్లీ డిఫెన్స్ లాయర్ పైన పోలీసుల అటాక్స్ కానీ, పబ్లిక్ అటాక్ కానీ రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం చూసాము డాక్టర్స్కి ఏ విధంగా అయితే ప్రొటెక్టివ్ లా తీసుకొచ్చారో వాళ్ళను మనం అడ్వకేట్లు అందరూ మనం కోర్ట్ ఆఫీసర్గా కన్సిడర్ అవుతాము, కానీ మనం 353 IPC 332 IPC కింద మనకు ప్రొటెక్షన్ లేదు. కాబట్టి మనను కూడా 353 332 కింద పబ్లిక్ సర్వెంట్గా తీసుకొని ఇలాంటి అటాక్స్ ఎప్పుడు జరిగినా కానీ వాళ్ళ తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అది 353 332 కాకుండా ఒక స్పెషల్ యాక్ట్ ఎనాక్ట్ చేసి ఇలాంటి అటాక్స్ పోలీసు వాళ్ళు కానీ పబ్లిక్ కానీ అడ్వకేట్స్ మీద అటాక్ చేయడం వల్ల మనము సరి అయిన సర్వీస్ చేయలేకపోతున్నాం. ఎందుకంటే మనం భయంతో సరి అయిన జస్టిస్ చేయలేకపోతున్నాం. కాబట్టి మనకు ఈ తరుణం ఎలాంటిదంటే గవర్నమెంట్ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం వచ్చింది మనకి. కాబట్టి గవర్నమెంట్ మన బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆల్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అందరూ ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి మనకు అడ్వకేట్స్ అందరికీ 353 332 కింద ప్రొటెక్షన్ కానీ, లేకపోతే వేరే స్పెషల్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి మనందరికీ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం వచ్చింది. కాబట్టి నా మనవి ఏంటంటే బార్ కౌన్సిల్ అందరికీ, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఆల్ బార్ కౌన్సిల్స్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి తగిన చర్యలు తీసుకొని తగిన యాక్ట్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని నేను కోరుకుంటున్నాను. In recent times, the attacks on advocates has been increased. I would like to mention about the two incidents. Number one is, which has happened in Etawah, a senior advocate has been attacked by break opening the door and mercilessly beaten by the Uttar Pradesh police. And second incident is regarding the attack on Muhammad Pracha. He is a defense counsel in Delhi.
And advocate community is not going to tolerate this kind of attacks by the police. We strongly condemn the issue and we demand to take stern action upon the erring police officials. Thank you. आज तेलंगाना एडवोकेट्स की तरफ से जो करारदादें बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की पास की गई है, उसकी तायीद के अंदर एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया है। आज इस तरह का माहौल है, इमरजेंसी के अंदर भी इस तरह का माहौल नहीं था हिंदुस्तान के अंदर। जैसा कि जुडिशरी एक 4 पिलरों के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है डेमोक्रेसी का, उसी तरह जुडिशरी का एक स्ट्रांग पिलर एडवोकेट्स है। जो लोग इनोसेंट लोगों के ऊपर या झूठे केसेस में जिसको डाला जाता है, उनकी आवाज़ बनकर, जिसकी आवाज़ नहीं होती है उनकी आवाज़ बनकर अदालत के सामने उनके लिए जब पेश होते हैं, आज वही आवाज़ को ये राइट विंग की तरफ से दबाया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर एक इस तरह का माहौल बनाया गया है कि जो लोग हक़ के लिए लड़ रहे हैं उनको ज़बरदस्ती करके उनको डराया धमकाया जा रहा है। जिस तरह आज एडवोकेट्स के ऑफिसेस के ऊपर और एडवोकेट्स के ऊपर फिज़िकली असॉल्ट किया जा रहा है, उस एक्ट को, पुलिस वालों के उस एक्ट को कंडम करते हुए आज तेलंगाना एडवोकेट्स, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के आवाज़ को आवाज़ मिलाकर हम ये एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह मेरे भाई सोहेल मलिक और कोंडा रेड्डी साहब, राहुल साहब, वो लोग जिस तरीके से आज एहतजाज किए हैं, ये सब लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पे है कि हम तेलंगाना के एडवोकेट हैं, वो पूरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में है। इंशाल्लाह इस तरीके की नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस एहतजाज से हम ये पैगाम देना चाह रहे हैं हिंदुस्तान की हुकूमत को कि एडवोकेट्स कभी तुम्हारे दबाव में या ऐसा तुम्हारी ज़बरदस्ती से हम खामोश नहीं बैठेंगे, हक़ के लिए लड़ते रहेंगे। इंशाल्लाह ये लड़ाई जारी रहेगी।